मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हुआ और मैं उठ नहीं पा रही थी। लग रहा था कि पता नहीं क्या मेरे थाई में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और टाइम हो रहा है 7:53 और आज है मंगलवार। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मुझे ना गुरु जी का बार बार मैसेज आता है कि जितना तू शुक्राना करेगी ना, उतनी ही जल्दी तेरे कष्ट खत्म होंगे और तू शुक्राना कर लिया कर डेली। तो जरूरी नहीं है, कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ होना ही चाहिए सत्संग करने के ब्लेसिंग। आप सत्संग वैसे भी कर सकते हो। तो मेरे ना जैसे पैरों में बहुत दर्द था, बहुत। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू जो है ना, उनका मैसेज आया और मैंने सत्संग में सुना कि उनकी जो जोत जगती है ना, उस जोत की जो वो होती है रुई, उसमें तेल होता है। अगर आप उसको ना गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने पैर पे मलोगे ना, तो वो बहुत ज्यादा असर करती है। तो संगत जी, मैं वैसे भी जब गुरुजी को ना सुबह में तिलक लगाती हूँ, चंदन तिलक, जो पुराना वाला है वो उतार के मैं अपने पैर पे या पेट में जहाँ मेरे दर्द रहता है मैं वो लगा लेती हूँ। और जो दूसरा वाला तो वो होता है, तो वो मैं गुरु जी के जल में जो होता है, जल रखा हुआ, जल प्रसाद में चंदन करके और उनको लगाती हूँ उनके चरणों पे और गुरु जी के स्वरूप के। तो वो मैं उतार के यूज ही कर लेती हूँ। जैसे मेरी बेटी को कभी कोई दिक्कत हो रही होती है या मुझे, मैं तो वैसे भी लगाती ही लगाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं उसको ऐसे नहीं वो करने देती। तो मैं अपने लगा लेती हूँ। और ना मेरे पैरों में, जैसे तो मेरे पैर पहले बिल्कुल ही नहीं मुड़ रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो गुरु जी की कृपा से इतना हो गया है कि वो पैर अब मेरे मुड़ रहे हैं। और बहुत ज्यादा, मतलब पहले तो बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा था और इतना रात में भी दिन में दर्द से बस मैं कराती रहती थी। गुरु जी का मेरे पास एक मैसेज था कि उसमें मैंने वो भी किया था, सौंफ थी, सौंफ था, मेथी दाना था, और उसमें वो डालना था अजवाइन। इसका काढ़ा बना के पीना था, वो पिया मैंने। फिर उसके बाद मेरे को दोबारा मैसेज आया जिसमें मैंने आपको बताया था पिछले सत्संग में कि मुझे हल्दी बोला था, हल्दी आधा चम्मच, सौंफ और आधा चम्मच वो थी उसके अंदर, अम, अदरक का टुकड़ा था, दालचीनी थी और सौंफ थी, और उसके अंदर हल्दी डाली थी। और वो पिया था मैंने काढ़ा, मुझे उससे बहुत आराम आया है, बहुत ज़्यादा आराम आ गया। मैं ना बीच में एक आध चीज़ें भूल जाती हूँ। और एक, अब मुझे गुरुजी ने पहले, बहुत पहले मैं सत्संग में सुन रही थी, जो आंटी बोलती होती थी कि काढ़ा पीना है, काढ़ा पीना है, तो मैं ना सुन के उसको मैं पी नहीं पाई, मैंने नहीं बनाया वो। तो मुझे कल गुरुजी का मैसेज आया कि तू बात नहीं सुनती है, डांट लगाऊं तुझे। दालचीनी लेनी है और उसमें अदरक, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते उबाल कर काढ़ा बनाकर पी ले, नसें साफ रहेंगी, 3 दिन कर लो, सब सही हो जाएगा। तो शायद किसी और संगत के लिए भी हो, मैं तो पीऊंगी क्योंकि मेरे लिए तो उनका जो भी मैसेज आता है वो मेरे लिए, मैं उसको जरूर करना चाहती हूँ क्योंकि उससे ना मुझे बहुत जल्दी से आराम आ जाता है। और वाकई मुझे गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी बेटी बहुत परेशान रह रही है या जो भी। तो मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तू जिस पे शक करती है ना, वो शक सही है। और उन्होंने ना कल मुझे 2 बारी से वो सत्संग में बता भी दिया कि वो कौन है। तो बस मैं कहती हूँ गुरुजी, आप उनको रोको जो भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे बताओ कौन है, लेकिन फिर मैं अपने आप कहती हूँ, मैं गुरुजी आप बता भी दोगे तो मैं क्या कर लूंगी, आप ही जान ही जानो, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। आप ही उनको रोको, अच्छी बुद्धि दो उनको कि वो किसी पे ना करे कराए, क्योंकि संगत जी बहुत दिक्कत होती है, बहुत। और उनको या तो वो नहीं समझ में आता उनके, तो उन पे उन्हीं को पलटवार करके दिखाओ कि पता चले ना, हम किसी घर को बर्बाद करते हैं तो कैसा होता है। तो संगत जी, बहुत ज्यादा परेशानी रहती है इस चीज की, लेकिन गुरु जी हैं वो संभाल रहे हैं और वो रोक भी रहे हैं। संगत जी, उनके साथ तो वो जो भी है, मेरा जाना आना कई टाइम से बंद है क्योंकि बहुत ही कम रहा है उनके साथ मेरा आना जाना। तो वो मुझे यही कहती थी, अगर तू ना अलग, जैसे मैं उनकी बेटी की शादी पे गई तो मुझे बोली कि अगर तू अलग ना होती ना, तो देख तेरे घर में ये दिक्कत ना आती। तो मुझे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या है, मुझे पता है गुरुजी ने थाम लिया है और गुरुजी ही करेंगे जो करना है, और वही है करने वाले।
सब कुछ वही सँभालते हैं, मैं पूरा दिन जैसे सत्संग सुनती हूँ, ओल्ड आंटी के सत्संग सुनती हूँ, सबके सुनती हूँ। तो दिल कहता है गुरुजी शायद हम भी उसी टाइम पे होते जब आप थे, लेकिन नहीं है जो हमारे कर्म है शायद कहते हैं ना जब बहुत कष्ट होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं ना, तब गुरुजी आपको अपने से जोड़ लेते हैं। तो मैंने तो बहुत सी गलतियाँ करी हैं संगत जी, बहुत गलतियाँ और उसके बाद मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है तो ये कोई वरदान से कम नहीं है मेरे लिए। मेरा तो पूरा जीवन गुरुजी के चरणों में ही कटेगा। मेरी तो साँस-साँस, रोम-रोम उन्हीं को ही है। बस वो मेरे घर को सँभाल ले, जो भी है दिक्कतें हैं वही ख़त्म करेंगे। मेरी बेटी इतनी परेशान रहती है संगत जी, उसने बहुत परेशान है। तो मैं उसको वही बोलती हूँ, मैं कहती हूँ देख गुरुजी है ना, मैं तो हर बार उसको यही कहती हूँ, सत्संग में भी बोलती हूँ कि तू गुरुजी को ही थाम ले, गुरुजी को ही हर पल पुकार, वो आते हैं। क्योंकि मैंने देखा है संगत जी जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है तो वो बचाते भी हैं, वो ब्लेसिंग भी देते हैं, बहुत तरह से वो बचा रहे हैं संगत जी। और पहले ही बता देते हैं कि मुझे बार-बार मैसेज आ रहा था कि देख तेरी उसमें ना किचन में खतरा है और खतरा तो था ही, अभी भी था गुरुजी का मुझे मैसेज कि तू ना ध्यान से काम कर, किचन में बहुत खतरा है। क्योंकि अपने आप से संगत जी सिलेंडर में पीछे से ना आग सी निकलने लगती है। तो बस अब मुझे यही महीना है फ़ेब का, तो मार्च में शिफ्ट करना ही है, तो मैंने सोचा क्या उसके लिए मैं कुछ वो करूँ जबकि नया लेकर आए थे चूल्हा, और वो ना मैंने इनको पहले दिन से बोला कि वो अच्छा नहीं है, मुझे उससे परेशानी हो रही है। तो अंकल बोले इसको हटा दे दूसरा। मैंने कहा नहीं संगत जी, ये या तो पैसा खुला हो तो हम ऐसे फालतू का वो करें, और जो मैंने कहा पुराना वाला है उसी को ही ठीक करा के मैं उसी को ही लगा लूँगी, वो अच्छा है। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी जो भी दिक्कत है ना आप देख लो आप बस। और मेरा काम यही होता है संगत जी, काम करने के बाद मैं सिलेंडर को ना बंद कर देती हूँ। मुझे बहुत सिलेंडर से ना डर सा लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद यूज़ करना शुरू करा है। फिर मुझे जैसे बीच में बहुत कैंसर के टेस्ट आ रहे थे, तो वो सॉरी सत्संग आ रहे थे संगत जी, और बन भी रहा था मुझे कैंसर, क्योंकि 2 बारी मेरी बायोप्सी वगैरह भी हो चुकी हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ना हॉस्पिटल नहीं एडमिट होना, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, क्योंकि संगत जी मेरे घर में पहले जो था बेटी थी बड़ी वाली, लेकिन छोटी बेटी बहुत वो है, और वो घर कौन सँभालेगा और उसको कौन देखेगा। तो मैं बहुत गुरुजी से अरदास लगाती थी, गुरुजी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तो गुरुजी ने अपने आप ही सब ठीक किया, और अभी ना बस अब मुझे पैरों का आ रहा था, नसों का कि तेरी नसें जाम, और पैर तो मेरे बहुत ही बुरी हालत थी संगत जी। गुरुजी ने फिर भी बहुत हद तक उन्हें ठीक कर दिया है बस, और वो मेरी गलती है कि जो वो बोलते हैं तो मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और फिर मुझे अब मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मेरी ना आँखों में बहुत प्रॉब्लम, डायबिटीज़ से आँखों पे भी फ़र्क पड़ता है, तो वो बोले आँखों में दिक्कत आ रही है, तो आँखों का त्रिफला बोला था लाने के लिए, और उससे ना आँखें धोनी है। तो बस मैं करते-करते ना ऑर्डर भूल जाती हूँ, तो अब मैं बैठ के सबसे पहले वही ऑर्डर करूँगी। और गुरुजी ने वो भी बोला था ना, एक उनका चूरा वो है, नाम नहीं याद आ रहा संगत जी मुझे, अभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। हाँ, हरड़ शोधी करके वो है टैबलेट है, वो लेनी है। उससे पेट की जो सारी बीमारियाँ कहते हैं पेट से ही पैदा होती हैं, तो मैं वो भी अभी ऑर्डर करूँगी। तो बस वही है, और गुरुजी पहले से ही मैसेज दे देते हैं। अब आँखों में भी तो वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है ना, वो मैं आँखों पे भी लगाऊँ, लेकिन फिर मैं ना सबको जैसे अंकल को भी दे देती हूँ, बेटी को भी देती हूँ, मैं भी लेती हूँ, तो घर में भी छिड़क देती हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने वही बोला अपनी बेटी को भी, मैंने कहा मैंने तेरे को मंदिर का जल भेजा है, तो वो पी देख सारी समस्या। गुरुजी के तो जल प्रसाद और चंदन प्रसाद में तो बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत। क्योंकि मैं देखती हूँ ना, मैं इतने दर्द में मेरे मतलब जैसे मैं बीच में पता नहीं क्या हावी नेगेटिविटी रहती थी, क्या था कि मैं पूजा मतलब ठीक से नहीं करती थी, नहीं ऐसे ही छोड़ देती थी। और फिर मैं जब छोड़ देती हूँ ना जल को लगाना और चंदन तिलक, तो वो कोई चीज़ होती है जो परेशान करती है, तो उसमें मेरे पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। तो मैंने तब सोच लिया चाहे कुछ भी हो ना, मैंने डेली लगाना ही लगाना है। और जल प्रसाद भी मैं पीती हूँ, और गुरु जी का जो तेल है, जोत जल रही होती है, वो भी मैं बाद में जोत को अपने पैरों पे मल लेती हूँ, तो उससे मुझे बहुत आराम है। संगत जी आप करके देखिएगा, इससे बहुत आराम आता है। गुरु जी का मंत्र जाप करिए और उसे अपने पैरों पर, और जहाँ जहाँ भी आपके दर्द है उसे लगा के देखिएगा, फट आराम आ जाएगा। तो मेरी तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई थी, उसके बाद भी गुरुजी ने बहुत हद तक ठीक कर दिया है। कल भी मैं 1 डेढ़ घंटे तक किचन में 1-2 घंटे तक खड़े होके काम कर रही थी, तो गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी मुझे,
बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का मेरे, वरना मैं स्टूल पे बैठ जाती हूँ। तो मैंने थोड़ा-सा बैठ के भी काम किया कि थोड़ा भी पैर पे ना इतना प्रेशर देना सही नहीं है। तो गुरुजी ने बहुत-बहुत सब ठीक करा और वो करेंगे भी। मेरे अंकल तो बहुत ज़्यादा, मैं बताती हूँ ना, बहुत चिड़चिड़े थे, उनसे तो बात भी नहीं करी जाती थी। और वो अब, लेकिन मैं फिर भी उनसे कम बात करती हूँ, बहुत रेयर बात करती हूँ। क्योंकि वो ना फिर कुछ बोल देते हैं तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैं इसलिए उनसे ना के बराबर ही बात करती हूँ, खाना खाना है या कुछ भी। क्योंकि ज़्यादा बोलूँगी तो फिर मुझे मुझे होता है कि अब कोई मुझे कुछ कहता है ना, तो वो तकलीफ़ मुझे नहीं चाहिए। अब बहुत बहुत हकीकत सुना है, सब हुआ है, तो मुझे अब डर लगता है, इसलिए मैं नहीं बोलती। और वो ठीक से बात करते हैं, उनका नेचर भी अब मतलब अच्छा है। लेकिन मैं कहती हूँ गुरुजी ऐसे ही बनाए रखो, जिसके घर में जो दिक्कतें हैं सब ख़त्म करो, सबको, सबके परिवार को सँभालो। गुरुजी बहुत मुश्किल होती है घर में दिक्कतें, और मेरे घर में तो संगत जी हर चीज़ की प्रॉब्लम थी, धन से, तन से, मन से, हर चीज़ की। लेकिन गुरुजी ने कभी भूखा सोने नहीं दिया। मैं बैठे-बैठे यही सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। परसों बारिश हुई, बहुत ज़ोर-ज़ोर से बिजली कड़क रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी बहुत शुक्राना छत देने के लिए। आपने छत दी है, फिर भी हमें सँभाल रखा है गुरुजी, भरपेट खाना देते हो। सब मतलब इतना तो है, मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि नहीं। मैंने जैसे आपको बताया, भगवान ने अन्न धन धान से भंडारे भरे हुए हैं, बस गुरुजी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। बाकी दिक्कतें भी वो दूर करेंगे, भूखा उन्होंने कभी नहीं सोने दिया संगत जी हमें। गुरुजी की पल-पल, मेरी हर रोम-रोम से गुरुजी का शुक्राना है। और गुरुजी बस अब मुझे अपने आप से ना दूर करें, और मुझे अपनी, कहते हैं ना, मुट्ठी भर संगत, बस मुझे अपनी संगत में वो कर लें। मुझे नहीं चाहिए कहीं और भटकना, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। बहुत तड़पी हूँ बाबा, बहुत तड़पी हूँ, बस अब आपने मेरी बाँह पड़ी है तो फट से पकड़े ही रहना गुरुजी आप मुझे। बस गुरुजी मुझे कुछ मैसेज भी देते हैं, फिर बोलते हैं किसी को बताइए मत, मैं तुझे ये दूँगा। तो बस गुरुजी बहुत सँभाल रहे हैं संगत जी। जो बाकी मेरे तो कर्म है ना, जो माड़े वो आगे आते हैं। तो वही वो बोलते हैं, तू जितना सत्संग शेयर करेगी ना, उतना ही तेरे लिए सब ठीक होगा, तेरे रास्ते खुलेंगे। तो बस गुरुजी मेरे क्या, सबके रास्ते खोल दो, सबके घर में खुशियाँ और बरकत भर दो। और सत्संग शेयर करने वाली आंटियों को बहुत-बहुत बरकत देना, इनके घर भी धन-धान से भंडारे भर देना, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या होता है, क्या नहीं हो रहा, क्या मैसेज है। तो सत्संग और मेरा संगत जी, मैं तो किचन में जब काम करती हूँ तो मैं सत्संग चला लेती हूँ, और इतना अच्छा लगता है। अब तो सत्संग सुनना इतना इतना अच्छा लगता है। टीवी देखती हूँ थोड़ी देर तो फिर होता है, अरे ये देख रही हूँ, नहीं कुछ अच्छा लगाती हूँ, गुरु जी के सत्संग ही सुन लेती हूँ। कानों में अच्छे अच्छे शब्द जाते हैं, अच्छा दिमाग चलता है। और बस अब सुन-सुन के ये भी कहते लगे, वो वैसे भी मैं किसी के लिए संगत जी गलत नहीं बोलती थी। और मैं जैसे अपने ससुराल से अलग हुई, बहुत तंग किया गया था मुझे। मैं फिर भी, पहले की बात तो नहीं है, लेकिन अब जब से मुझे समझ में आया, मैं कभी बददुआएँ किसी को नहीं देती, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब अपने-अपने कर्म कर रहे हैं। बस यही कहती हूँ संगत जी, गुरुजी बस आप उन लोगों को रोको जो दूसरों के घर पे गलत करते हैं। बस संगत जी मेरी आपसे बहुत, गुरुजी आपसे बहुत बड़ी अरदास है, आप किसी के घर में भी किसी को भी मत कुछ करने दो। लोग जितना दिया आपने उसमें खुश रहना क्यों नहीं चाहते, पता नहीं क्यों दूसरों की। आज तो तुम हमारी किस्मत का खा लोगे, कल कहाँ जाओगे? कौन से कर्म अपने सुधारोगे? बस संगत जी, गुरुजी सबको अच्छी बुद्धि दो, ताकि सब अपना जीवन अच्छे से जिएँ। और गुरुजी मुझसे और मेरे परिवार से कभी कोई गलती ना हो, ना हम किसी का दिल दुखाएँ, ना किसी के लिए गलत बोलें। बस गुरुजी आप मेरी बाँह पकड़े रखना, मेरे परिवार को थामे रखना। गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता संगत जी, मैं तो सोच-सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। परम पिता ने मुझे थाम लिया है, तो बस मेरे गुरु पिता का बहुत-बहुत शुक्राना। नीम करोली बाबा के भी बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं। बस मैं अपनी संगत जी, मेरे मैं सत्संग को यहीं विराम दूँगी। और शुक्राना मेरे अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरी तरफ से, शुक्राना मेरे बेटी आंटी की तरफ से, शुक्राना मेरी बड़ी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे छोटे से नाती के लिए शुक्राना गुरुजी। और उसके मेरे जमाई को गुरुजी अच्छी बुद्धि दो, वो बिल्कुल भटका हुआ है, उसके वो बहुत गलत कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है मेरी बेटी के साथ, उसको अच्छी बुद्धि दो, ताकि वो अपने परिवार को सँभाल सके। भगवान ने इतना अच्छा, गुरुजी ने इतना बेबी ब्लेस किया उसे प्यारा, बस उसकी कदर और मेरी बेटी की कदर करने लग जाए। संगत जी आप भी अरदास लगाओ कि
वो बच्चा अपने बाप से और वो बीवी उसकी अपने पति से भरपूर प्यार पाए संगत जी। वो बुरे रास्ते से हट जाए, बस अपनी बीवी और बच्चे को संभाल ले। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी से। और बस मेरे जवाई और उसके बच्चे की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, ब्रूनो की तरफ से। तो बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। गुरुजी मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। तो बस मैं गुरु मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शालिनी लखनऊ से अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा कल रात का सत्संग है कि रात की बात है संगत जी, कि मैं गुरु जी का अमृत वेला करने उठी और मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हुआ और मैं उठ नहीं पा रही थी। लग रहा था कि पता नहीं क्या मेरे थाई में हो गया है और मैं करवट ले रही हूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। और मैं किसी तरह से उठी और उठ के मैंने गुरु जी की पूजा करी, जोत जलाई उनकी अमृत वेला में और गुरु जी का मंत्र जाप किया। उसके बाद उनकी जोत का जो घी होता है वो मैंने अपने थाई में मला और मंत्र जाप किया। संगत जी, मुझे गुरु जी का मंत्र जाप करते करते उसके बाद ही मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ, मुझे नींद आई। तो संगत जी, सुबह भी मुझे बहुत पेन रहा और मैं बहुत परेशान रही संगत जी। और शाम को मेरे पास सत्संग आया कि तेरे पैरों में जो दिक्कत हो रही है, ले ये सत्संग सुन ले और अपना कष्ट कटवा ले। और वो जो औरत है वो तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रही है। संगत जी, मेरी भाभी जो है वो बहुत ब्लैक मैजिक, हम लोग के ऊपर कई लोग हैं संगत जी, वो भी है और लोग भी हैं चिढ़ने वाले। वो नहीं देख सकते कि हम कैसे आराम से रह रहे हैं या सुख से रह रहे हैं या हमारी ज़िंदगी में शांति है। तो संगत जी, अब मेरे बच्चे को भी प्रॉब्लम हो करते हैं, मेरी बेटी को भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं, मेरी सिस्टर को तो आए दिन वो पीड़ित रहती है सब चीज़ों से। और संगत जी, वो हम लोग के हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। तो हमारे गुरु जी हैं जिनकी वजह से हम बचते चले आ रहे हैं और गुरु जी का हाथ हमारे ऊपर है। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना, उसके बाद मैंने शाम का दीपक जलाया गुरु जी के आगे और संगत जी उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा पैरों में आराम मिल गया। समझ लीजिए दर्द अब बिल्कुल 100% तो नहीं, 90% कम हो गया है, 10% अभी भी है संगत जी। लेकिन गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी ना होते हम लोग के जीवन में तो शायद आज हम लोग ना होते। गुरु जी ने हमारे बहुत दर्द काटे हैं, बहुत, और आज भी काट रहे हैं। हमें तो नहीं मालूम कि हमारे पीठ पीछे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कौन किस रूप में किस वेश में क्या बन के बैठा है हमारे लिए, क्या है हमारे लिए, कौन सी राह में हमारे लिए घातक बन के कोई खड़ा है, लेकिन हमें नहीं मालूम। गुरु जी हमें सब, गुरु जी हम लोग को हर चीज़ों से, हर बलाओं से बचाते हैं। गुरु जी, आपका जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। गुरु जी का अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी का। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम संगत जी। मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। आज बहुत बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं गुरु जी ने सुबह सुबह, और गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। गुरु जी इतने सारे मैसेजेस देते हैं, कभी धोखाधड़ी के, कभी ब्लैक मैजिक के, कभी हेल्थ ब्लेसिंग्स,
बहुत बहुत सारी चीज़ों के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मैं बस इतना ही बोलूँगी, जग में था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मैं था हरि का साक्षात्कार नहीं हुआ था, लेकिन हरि के साक्षात्कार से अहंकार खत्म हो गया, और जब दीपक रूपी ज्ञान मिला तो अहंकार रूपी अंधियारा खत्म हो गया। कहते हैं ना, गुरु को कहते और कबीर इतना अंध है, गुरु को कहते और हर रूठे गुरु थौर है, गुरु रूठे नहीं थौर। सबसे अच्छी बात है कि वे लोग ना समझ हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अगर गुरु रूठ जाए, अगर ईश्वर रूठ जाए तो गुरु का सहारा होता है, लेकिन अगर गुरु ही रूठ जाए तो दुनिया में कोई सहारा नहीं है। हम सब जानते हैं संगत जी कि गुरु जी से बढ़कर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें इस संसार रूपी भंवर से बाहर निकाल सके। और इतनी परेशानियों के बावजूद भी अगर आप सब ज़िंदा हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, अपनी हर मुसीबत को बहुत हल्के में, जब आपकी इन मुसीबतों को हल्के में कटवाने के बाद आपको जो भी सुकून मिलता है और आप आराम से अपनी ज़िंदगी को जी पा रहे हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती हैं सबकी, और गुरुजी वो 10% जो देते हैं वो भी शायद हम लोगों से सहन नहीं होता। और देखिए कितना बड़ा चमत्कार है कि हम गुरुजी से जुड़ने के बाद वो लाइफ जी रहे हैं। अदरवाइज़ शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि लाइफ क्या होती। और सच में गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने कल भी बताया था ब्लैक मैजिक के हिसाब से, और आज भी कल शाम को भी 2-3 मैसेज थे जिनके बारे में मैं भूल नहीं पाई कि कल का दिन जो है बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। परिवार की खुशियाँ छीनने के लिए तैयारी हो रही है, और मैं और हनुमान जी आज तुझे इस तूफ़ान से बचाने आए हैं। जो भी काला जादू है, तंत्र मंत्र क्रिया, काली क्रियाएं हैं, गुरुजी ने नेगेटिविटी सब चीज़ों को भस्म किया है, और उसके लिए गुरुजी का मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ब्लैक मैजिक के मैसेज जब भी गुरुजी देते हैं ना, ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो ऑलरेडी हमें हमारे शरीर के हिसाब से हमें समझा रही होती है कि नहीं, परेशान नहीं होना, शांत रहना है। और शांत रहने का मतलब है कि आपको जो कुछ भी फील हो रहा है, आप उन चीज़ों को सोचकर ये मत सोचिए कि गुरुजी की वजह से पता नहीं ये कब ठीक होगा, या फिर गुरुजी जब चाहेंगे तभी होगा। वो गुरुजी की मर्ज़ी है, वो पल भर में भी ठीक कर दें, और चाहें तो वो 3-4 दिन लग जाएं उस बात को। वो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है, वो हमारी बिहेवियर के हिसाब से, या फिर ये कहूँ कि परिवार के हिसाब से। जब कभी भी हम नाराज़ होते हैं या खुश होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे कर्म ही कट रहे होते हैं। और गुरुजी जानते हैं किस तरीके के कर्मों से किसको कैसी सज़ा देनी है या कितना किसी को ब्लेस करना है। और मैं तो शुक्राना करती हूँ पल पल का, हर क्षण का गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी ने मेरी लाइफ को ज़रूरत से ज़्यादा जो बदला है और अच्छा किया है। मैं कहूँगी बहुत अच्छा किया है। सच्चाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, और इस चीज़ के लिए गुरुजी ने बहुत बार मुझे उस चीज़ के लिए कहूँगी कि रहमत बरसी है उसकी। और अभी भी कहीं ना कहीं वो धोखेधड़ी के केस के बारे में बताते रहते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि कोई बहुत बहुत अपना करीबी है जो तुझे धोखा देने वाला है। तो सत्संग सुन ले बेटी, कष्ट कट जाएगा। और जो भी कुछ बुरा होने वाला है, या जो कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरी लाइफ में तेरे सामने कुछ और हैं और तेरे पीछे कुछ और हैं, उन सब को मैं दूर कर रहा हूँ। उन सब बुरे लोगों को मैं तेरी ज़िंदगी से हटा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आप जो भी दे रहे हैं, आप जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं तो किसी को इतना नहीं जान सकती। हाँ, एक इंट्यूशन है कि सामने अगर कोई आता है तो सब पता चल जाता है। बाय फेस भी बहुत सारी चीज़ें समझ जाती हूँ गुरुजी, लेकिन फिर भी फ्यूचर तो आप ही जानते हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है, उसके बारे में तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती हूँ। बस इतना जानती हूँ
कि मुझे आपने जो अपने नाम की दात बख्शी है वो हमेशा बख्शते रहें, वो कभी भी ना छूटे, कभी भी ना छूटे गुरुजी। किसी भी तरीके से भी वो चीज़ मेरी ज़िंदगी से नहीं जाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल हर क्षण इतनी रहमत बरसाने का, हर तरीके से मुझे ब्लेस करने का। और बहुत सारी चीज़ों में आपने मुझे सत्संग में ये भी सुनवाया कि किसी के व्यवहार से क्या परेशानी हो रही है, वो सब कुछ ब्लैक मैजिक की जो वजह से हो रहा है, तो उसके लिए परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूँगा। मैं जानती हूँ गुरुजी, आप जो भी करेंगे मेरा भला ही होगा उसमें, चाहे वो दुख दें या सुख दें। और ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों के बारे में मुझे जानने की भी, क्योंकि अगर मेरा गुरु मुझे इस लाइफ में उस कष्ट को छोटा करवा के थोड़ा सा भी अगर दुख दे रहा है, तो वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भले के लिए है। उस दुख का मतलब है कि आपके किसी बहुत बहुत बड़े कष्ट को छोटे में कटवाया जा रहा है। और मैं तो अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, जिस तरीके से भी मेरी लाइफ में आपने मुझे जो चेंज दिया है, और जिनके बारे में जिस तरीके से मुझे आपने बताया है, और जिस तरीके से भी आप मुझे परिवार के हिसाब से, घर के हिसाब से और जाने अनजाने लोगों के हिसाब से जो कुछ भी ब्लेस कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, उनके बारे में बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सच्चाई जानते हुए भी मैं सब कुछ नहीं कह पा रही थी, लेकिन अब इतना जानती हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी के हिसाब से जो भी चीज़ें होंगी मेरी लाइफ में वो बहुत 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 अच्छी होंगी, बहुत उम्दा होंगी, जिनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुजी से ऊपर कोई नहीं है। गुरुजी जो भी कहेंगे, जो भी सेवाएं मांगेंगे, मैं उन सब के लिए बस अपने आप को तत्पर करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा बुरा व्यवहार हो, या मेरी तरफ से कोई ऐसी मनसा वाचा कर्मणा से कोई ऐसी गलती हो। गुरुजी आप ही संभाल लेना मुझे, चाहे वो किसी के लिए भी हो। ना मैं बुरा सोचती हूँ, ना किसी का बुरा आज तक किया है, और आप सब कुछ जानते हैं। आपने तो कहा है मैं एक लाडली बेटी और मुट्ठी भर संगत का हिस्सा हूँ, जिसको गुरुजी संभाल रहे हैं, और सब कुछ गुरुजी अपने हिसाब से चला रहे हैं। शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, हर मुसीबत में साथ देने का, हर विपदा को हटाने का, हर तंत्र मंत्र, हर काली क्रिया को दूर करके और नष्ट करके उनको अपने हिसाब से सबक सिखाने का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ। और गुरुजी ने तो बहुत बहुत सारी हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा कष्ट था आज, उनके भी कोई कर्म ही कट रहे होंगे गुरुजी के थ्रू। मैं जानती हूँ गुरुजी आप उनको भी ब्लेस कर रहे हैं हेल्थ वाइज, और जो कुछ भी नेगेटिविटी आप हटा रहे हैं कहीं ना कहीं छोटी मोटी बहस के रूप में, वो सच में निकल कर आराम भी दे रही है, सुकून भी दे रही है। और सच्चाई पता चलने के बाद तो इंसान वैसे भी अपने आप में वो सब महसूस कर लेता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मेरी किसी भी बात से किसी को भी कोई दुख पहुंचा हो, कोई आघात लगा हो, किसी भी चीज़ के लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी। और शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ इसी मंत्र जाप के साथ, और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।